अब जो मुझे ज्वाइन कर चुके हैं वो है छोटे से हीरो, जो कि इस वक्त मेरे साथ बैठे हुए हैं और आपने इनको दूर से देख भी लिया। इनका नाम है अनस आसिफ और ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। इनकी उम्र सिर्फ 13 साल है। वेलकम टू आवर शो अनस। थैंक यू। हाउ आर यू? आई एम फाइन। हाउ अबाउट यू? अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या कमाल कर रहे हो भाई। ये मतलब सोचा हुआ था या फिर कैसे किया? मैं आपसे पूछूंगी, मैंने नाज़रीन को तो बताया आपने किया क्या है। तो जनाब, इनको अगर आईटी का चीता कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। हालिया दिनों ये आईटी की सर्विसेज भी फराहम कर रहे हैं। ये शौक की इब्तिदा कैसे हुई, फिर इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी बड़ी कामयाबियों का राज क्या है, ये हम इनसे जानेंगे। वेब डेवलपिंग ये ऐसी शानदार करते हैं और अब तकरीबन 100 से ज़ायद बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं जिनको ये अब ये कोर्सेज करा भी रहे हैं। और कैसे ये सब कुछ हुआ ये हम इनसे पूछते हैं। तो अनस, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ये शौक़ आपको कब से था? देखें, आईटी का शौक़ पहले मुझे नहीं था, क्योंकि मेरा शुरू से था कि मैं साइंटिस्ट बनूंगा एंड डॉक्टर, जो हर बच्चे का हमेशा बदलता रहता है। तो बट जब मैं 9 इयर्स के बाद जब मेरे पास कंप्यूटर आया एंड जब मैं आईटी से थोड़ा रिलेट करने लगा, तो फिर मैंने कोर्सेज ज्वाइन किए एंड देन मैं आईटी के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो गया। रिलेशन आईटी के साथ बनाया, रिलेट किया, ये कैसे पॉसिबल हुआ? देखिए, मुझे आईटी जब मैं खेलने लगा ना, क्योंकि मुझे गेम्स खेलने में पसंद नहीं है, ठीक है। जब मैंने आईटी से क्या नाम है मेरा इंटरेक्ट हुआ, तो जब मैंने आईटी में काम करा और जो चीज़ें जो मैं गेम्स खेलता था या देखता था, जब मैं खुद बनाने लगा, जो वेबसाइट्स में खुद चलाता था वो मैं खुद बनाने लगा। एंड देन जो मैं फोटोग्राफी देखता जब आप खुद बनाने लगते हैं तो कोई ना कोई आपको गाइड करता है, तो आप बनाना शुरू करते हैं। तो मेरी जो गाइडनेस थी वो सर रिजवान भट्टी मेरे बेस्ट सर थे, उन्होंने मुझे गाइड किया। देन एसएमआईटी की पूरी टीम ने मुझे गाइड किया, मेरे फादर एंड मेरी मदर ने बहुत गाइड किया। देन मैं खुद भी यूट्यूब से सर्च करा करता था, मुख्तलिफ चैनल्स हैं उनको मैं देखा करता था एंड देन करा। फर्स्ट मैंने टेक्निकल्स का कोर्स किया था, जिसमें बेसिक्स कोर्स होते हैं लाइक सीसीओ का, वो मेरा बैच 1 था। देन उसके बाद मैंने एडवांस कोर्स, क्योंकि हमारे सर ने उस वक्त था नहीं, क्योंकि हमारे एसएमआईटी में है कि मैट्रिक के बाद को कोर्स किसी कोर्स में ले सकता है। तो सब मुझसे पूछते फिर आप कैसे आ गए, तो मैं ये बोलता हूँ कि हमने सर से बोला था कि अगर हमारे कोर्स ख़त्म हो गया सीसीओ वाला, तो फिर हमारी तो लाइफ टेक्नोलॉजी की ख़त्म हो जाएगी, आईटी की लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हमें मैट्रिक के बाद चांस मिलेगा फिर। तो अगर हम एक रखें कि अगर कोई फ़र्स्ट पोजीशन लेता है तो उसको अगर चांस मिलेगी, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट फर्स्ट पोजीशन एंड देन मैंने ज्वाइन किया वेपन डेवलपमेंट के कोर्स को। फिर मैंने वेपन डेवलपमेंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट की, उसके बीच में ही मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग में मैंने कोर्स किया। कैसे पैदा? घर में पेरेंट्स जो हैं क्या वो भी आईटी से बिलोंग करते हैं? नहीं, वो आईटी से बिलोंग नहीं करते। मतलब मुझे खुद आईटी में इतना इंटरेस्ट था, क्योंकि कंप्यूटर जब मेरे पास आया ना, तो मुझे घुसने का बड़ा शौक़ था, मुझे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का बहुत शौक़ था। बट जब मैं आईटी की फील्ड में गया तो मुझे एक अलग ही मतलब मज़ा आने लगा। मैं जब आईटी की चीज़ें बनाने लगा, सीवीज़ बनाने लगा, देन अपने टीचर्स की हेल्प करने लगा, अपने फ्रेंड्स की हेल्प करने लगा, तो मतलब वो एक अंदर से खुशी महसूस होती थी। एंड देन जब मेरा माइंड बना, जब मैंने वेपन डेवलपमेंट के अंदर आया, तो फिर मेरा वैसे ही बिज़नेस माइंड हो गया। मैंने सोचा कि क्यों ना अब अपनी कंपनी बनाई जाए और उसको एक बड़े लेवल पे लेकर जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है, आपकी तो कंपनी रजिस्टर करा ली आपने? जी, नियॉन जीनियस के नाम से है, नियॉन जीनियस। अच्छा, मुझे ये बताओ अनस कि अभी माशाल्लाह जब आपने इतने सारे संगे मील अभी से माइलस्टोन्स अबूर कर लिए हैं कि आपने फर्स्ट पोजीशन ली, उसके बाद आपने बोला मौका मिलना चाहिए, आपको मौका मिला, आपने खुद को प्रूव किया, अब प्लान्स क्या है, क्या सोचा हुआ है, कहाँ तक जाना है? देखिए, मेरे प्लान्स तो बहुत बड़े हैं। इंशाल्लाह मेरी जो कंपनी है नियॉन जीनियस, वो कोर्सेज़ करवाती है, तो इस कोर्सेज़ वाली चीज़ को हम बहुत बड़े लेवल पे इंशाल्लाह लेकर जाएंगे। इसके अलावा जिस तरह गूगल एंड यूट्यूब का नाम आता है, इस तरह इंशाल्लाह हमारी नियॉन जीनियस का भी नाम आएगा। एंड इंशाल्लाह ये सिर्फ नियॉन जीनियस सिर्फ टेक कंपनी में काम नहीं करेगी, ये बिल्कुल ऑलराउंडर होगी। और मेरी एक फैक्ट है, मैं हमेशा किसी को बताता हूँ, मेरा नाम है अनस, उसका अगर सेंटर वाला वर्ड हटाएंगे यानी थर्ड वर्ड हटाएंगे तो बन जाएगा ANS, जो कि आंसर की शॉर्ट फॉर्म है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं हर चीज़ का मेरे पास आंसर हो, यानी आप छोटे गूगल बन जाएंगे। बिल्कुल, you're right। अच्छा, तो अनस मुझे ये बताओ कि स्टडीज़ के हवाले से क्या चल रहा है? स्टडीज़ मैं 9th क्लास में हूँ एंड मेरी स्टडीज़ बहुत अच्छी चलती है। मैं अपने स्कूल का टॉपर भी हूँ एंड मतलब स्टडीज़ भी साथ लेकर चलता हूँ मैं। एंड मेरी टीचर्स भी मुझे सपोर्ट करती हैं, मेरी मैडम ये मुझे सपोर्ट करती हैं मेरी पढ़ाई में।
क्योंकि उनको पता है कि मेरा मुख्तलिफ जगह जाना होता है, तो फिर जो है वो मुझे कोऑपरेट करती हैं, मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस दिलवा देती हैं एंड देन मैं कवर अप कर लेता हूँ। देन मैं अपने होमवर्क भी पूरे इसी तरीके से टाइम पे मुकम्मल करता हूँ, क्योंकि अब होता है कि कौन सी क्लास में हो? मैं 9th क्लास में हूँ। अच्छा, मैट्रिक भी होने ही वाला है फिर आपका नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह। तो अनस, मुझे ये बताओ कि जो आपकी कंपनी है इसके हवाले से थोड़ा सा मुझे बताओ कि कितने स्टूडेंट्स आपके पास हैं, कौन कौन से कोर्सेज वहाँ पर हो रहे हैं, और अगर कोई आपको ज्वाइन करना चाहता है उसका तरीकाकार क्या है? बिल्कुल, मैं बताता हूँ आपको। नियॉन जीनियस की जो कंपनी है जो हमने लॉन्च की थी, पहले उसका नाम जैक्सो था बट हमने चेंज कर दिया नियॉन जीनियस। इसके अंदर हम मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ के कोर्सेज़ करवाते हैं, लाइक वेपन डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट का कोर्स, देन हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, फाइबर फ्रीलांसिंग, यूट्यूब अर्निंग कोर्स, और मतलब बेशुमार हैं, वीडियो एडिटिंग कोर्स हैं, फिर अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल कोर्स, अमेज़ॉन VA कोर्स, यानी मुख्तलिफ हमारे कोर्सेज़ में करवाता रहता हूँ। एंड हम बैचेज़ लॉन्च कर चुके हैं, 5 बैचेज़ मेरे अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गए हैं। एज अ सैलानी मास IT ट्रेनिंग में एज अ टीचर असिस्टेंट भी काम कर रहा हूँ, एंड इंशाल्लाह बहुत जल्द KIDM पाकिस्तान में भी पढ़ा रहूँगा। तो मतलब प्रोग्रेस चल रही है। कैसा लगेगा जब छोटे से सर जा रहे होंगे, सर अनस, और आपको लगेगा शायद किसी और को आवाज़ दी है, मुझे नहीं आवाज़ दी है? नहीं, ये शुरू में होता था। अब वो जब मैं टीचर से सुनेंगे वो सर बुलाते थे ना, तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता था, क्योंकि वो बहुत बड़े थे और मुझे सर बुलाते थे, तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता था। बट मैं फिर उनको बोलता हूँ मुझे भाई बुला दिया करें, बस बात करें। अच्छा, भाई बुला लिया करें, भाई बुला लिया करें, अनस ना कहा करें। सर अनस मत बोला करें, मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड सा फील होता है। अच्छा, ऑकवर्ड सा फील होता है। अच्छा, तो अनस फिर अर्निंग कितनी हो गई है? मेरी अल्हम्दुलिल्लाह $3000 की अर्निंग हो गई है। इसके अलावा मैं प्रोजेक्ट वाइज वर्क लेता हूँ, यानी प्रोजेक्ट्स मुझे मिलते हैं एंड मैं उस प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करके वर्क देता हूँ। तो कैसा फील होता है जब अपनी अर्निंग, वो भी इसी एज में, छोटी सी एज में? बिल्कुल, इसी छोटी सी एज में मैंने जैसे बताया ना, मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 9 ईयर्स से। तो वो सेविंग करते हो आप, या वैसे मम्मा को क्या करते हैं? नहीं, मैं मम्मा को दे देता हूँ वैसे तो, एंड मम्मा फिर मुझे अपने हिसाब से जो है फिर मुझे मेरी अपनी खर्ची दे देती हैं, एंड ऑब्वियसली सेविंग करता हूँ ताकि नियॉन जीनियस की जो कंपनी है उसको थोड़ा सा और अपग्रेडेशन। अच्छा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपने ली हुई है, किसी को अपने साथ आपने एज अ पार्टनर लिया हुआ है? मेरी कंपनी में 3 एम्प्लॉयज़ हैं अभी, ठीक है, एंड इंशाल्लाह हम मुख्तलिफ और करते रहेंगे। अभी ट्यूटर हैं वो 3, एंड इसके अलावा मुख्तलिफ और भी हम इंशाल्लाह हायरिंग करेंगे। इसके अलावा है ये कि अब ये सेविंग से ही जो है मैं नियॉन जीनियस के पम्फलेट्स हो गए, पोस्टर्स हो गए जो हमें लगाने होते हैं, दैन फेसबुक की अपग्रेशंस हो गई जो हम बूस्ट करते हैं पोस्ट को, ये सारी चीज़ें मैं फिर सेविंग से ही करता हूँ अपनी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि वो बच्चे जो अभी माशाल्लाह आपकी एज के हैं और उनको कहीं ना कहीं IT में इंटरेस्ट है, और अगर वो ये चाहते हैं कि वो इस फील्ड में फ्लरिश करें, उनको आप क्या टिप दोगे, मशवरा क्या दोगे? देखिए, IT एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर अगर हम जाते हैं तो हमारे लिए बहुत फ़ायदा है, क्योंकि IT जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा आज की दुनिया में फैल गई है, और आगे भी इसी का ही दौर है पूरा, क्योंकि IT जो है आहिस्ता ग्रून अप करती जा रही है। तो अगर हम अभी से ही IT को पकड़ लेंगे तो ये हमारे लिए बेनिफिट है, ताकि हम आगे वाली टेक्नोलॉजीज़ को पहले से ही अडॉप्ट करके उस पर वर्क कर सकें, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि आप लोग पढ़ाई साथ रखें, मगर स्किल्स होना लाजमी है, क्योंकि एजुकेशन के साथ स्किल्स होंगी जब ही आप अर्निंग कर सकेंगे। तो हमारे पास मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म है, लाइक मेरी खुद की कंपनी नियॉन जीनियस, फेसबुक पे जाएं, हमारा भी न्यू कोर्सेज़ भी लॉन्च हुए हैं। इसके अलावा हमारे पास सैलानी मास IT ट्रेनिंग है, GDC है, मतलब मुख्तलिफ हमारे पास। अच्छा, पाकिस्तान इस वक्त किस लेवल पर और हमें क्या करने की ज़रूरत है? देखिए, पाकिस्तान देखिए हमारा जो पड़ोसी मुल्क है इंडिया, उसी को देख ले, हम दोनों साथ आज़ाद हुए, मगर अब वो हमसे आगे और हम पीछे। ऐसा क्या है, क्या वजह है ऐसी? पाकिस्तान के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, पाकिस्तान के अंदर टैलेंट भरपूर भरा हुआ है, मगर यहाँ पर टैलेंट को भरा नहीं जाता, यहाँ पर टैलेंट की कह लें कदर नहीं है इतनी, ठीक है। अब यहाँ पर इंडिया में आप अगर जाएंगे ना, तो वहाँ पर हर बंदे की वैल्यू है, वहाँ पर हर बंदे की कदर की जाती है, एक दूसरे बंदे की, और वहाँ पर टेक्नोलॉजीज़ भी एडवांस्ड है। इसी वजह से वहाँ पर, क्योंकि इकोनॉमिक है, तो हमें IT की फील्ड में आना पड़ेगा, ताकि हम जो है इस पाकिस्तान को मॉडर्निक दौर में लेकर जाएं, और ताकि हम इसको पीछे ना रखें, क्योंकि इंडिया अब IIT है, हम IT पर ही अटके हुए हैं। हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, वो स्पेस पे अपना मिशन भेज चुके हैं, और हम यहाँ पर अभी भी बैठे हैं। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, इसमें बहुत काम करना पड़ेगा, तभी हम मीट कर सकेंगे। ज़ाहिर है ये चैलेंजिंग सिचुएशन है, और दुनिया का मुकाबला अगर करना है तो आगे तो बढ़ना पड़ेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।